ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हम फीटस सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। हाईली ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मदर से आता है थ्रू दी प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल वेन, और अम्बिलिकल वेन से जो है ना वो यूजुअली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलिकल वेन्स के ज़रिए आता है, और जो हमारे पास अनऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है वहाँ वो जो ब्लड है वो हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरीज़ के ज़रिए प्लेसेंटा के अंदर मूव कर जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप ये है कि हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के अंदर एक जो हमारे पास अम्बिलिकल वेन है और दो हमारे पास जो अम्बिलिकल आर्टरीज़ हैं उनमें किस तरह का ब्लड होता है और वो कहाँ से आ रही हैं। तो वो आपने देख लिया कि जो अम्बिलिकल वेन है वो ओरिजिनेट हो रही है प्लेसेंटा से, और जो हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरीज़ हैं ये बेसिकली जो हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर जो हमारे पास कॉमन इलिक आर्टरीज़ है वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये ब्लड जो है ना ये अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये जो है ना ये वापस मदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेट होकर ये ब्लड जो है ना दोबारा अम्बिलिकल वेन के। उसके बाद हमारे पास जो अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर की तरफ जाएगा। कुछ ब्लड जो है वो लिवर के साइनोसाइड्स के अंदर एंटर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग ब्लड है वो डक्टस वेनोसस के ज़रिए इंफीरियर वेना कैवा में चला जाएगा। इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड जो है वो फर्दर ड्रेन होगा राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम के से जो ब्लड है वो हमारे पास फोरामेना ओवेलस के ज़रिए वो फर्दर लेफ़्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ब्लड लेफ़्ट एट्रियम के अंदर गया था उसमें से ज़्यादातर जो ब्लड है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड गया था वो फर्दर जो है ना वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, और वेंट्रिकल जो है वो उस ब्लड को पंप कर देगा एओर्टा के अंदर। असेंडिंग एओर्टा से ये जो ब्लड है ये फर्दर हमारे पास अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा, हेड और नेक को सप्लाई करेगा थ्रू दी इंटरनल कैरोटिड और कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़ के ज़रिए, और कुछ जो ब्लड है वो 10 to 15% वो जो है वो नीचे हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा में चला जाएगा। तो ये थी हमारे पास मेनली ऑक्सीजनेटेड सप्लाई। अब हमारे पास जो कलेक्शन है सारी जो वेनस सप्लाई है वो ये होती है कि सुपीरियर वेना कैवा जो है वो बेसिकली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करता है फ्रॉम द हेड एंड नेक, और इसके अलावा अपर लिम्ब से, और वो वाला जो ब्लड जो कि सुपीरियर वेना कैवा में आ रहा है वो हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर आएगा। राइट एट्रियम से वो वाला ब्लड हमारे पास राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फर्दर चला जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, और पल्मोनरी ट्रंक से ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन होगी डक्टस आर्टीरियोसस। ये वो वाली डक्ट है जो कि पल्मोनरी ट्रंक को कनेक्ट कर रही है ऑर्टिक आर्च के साथ। तो डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो यहाँ से एंटर हो जाएगा ऑर्टिक आर्च के अंदर। ऑर्टिक आर्च से ये फर्दर जो है वो नीचे डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर चला जाएगा। जब पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड आता है तो मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है वो शंट हो जाता है थ्रू दी डक्टस आर्टरियोसस, और स्मॉल अमाउंट जो है वो लंग्स की तरफ जाती है। लेकिन लंग्स में क्योंकि हमारे पास लंग जो है ना वो कोलैप्स फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड था वो इधर यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो इसकी थोड़ी है, दूसरा कोलैप्स होने की वजह से जो पल्मोनरी वेन्स हैं वहाँ से ब्लड जो है वो दोबारा लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से दोबारा एओर्टा में जाके वो डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर चला जाएगा। तो ये थे हमारे पास जो है ना वो फीटल सर्कुलेशन। होता ही है कि अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द जो ब्लड है पल्मोनरी ट्रंक का वो लंग्स में जाता है, और ब्लड जो है वो वापस आ जाता है इन दी लेफ़्ट एट्रियम बाय दी पल्मोनरी वेन्स। प्लेसेंटा जो है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन के तौर पे काम करता है अनटिल बर्थ, क्योंकि यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ लेके आ रहा है, और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फर्दर जो है वो प्लेसेंटा अम्बिलिकल वेन्स के ज़रिए जो है वो इसको मदर की तरफ प्लेसेंटा की तरफ जो है ना वो